पशुपति नाथ का जो व्रत होता है वो 5 सोमवार का होता है। दिए कितने लगते हैं? जम के बोलो, 6 दिए। मीठे के प्रसाद बनता है, हिस्से कितने होते हैं? 3। पूजन की थाली जो सवेरे मंदिर में जाती है वही थाली शाम को जाती है। प्रसाद जाता है शाम को मीठे का, 6 दिए जाते हैं। 6 दिए जमीन पर रखे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से किए जाते हैं। शिव जी की पूजन करी जाती है। 5-6 दिए जो जमीन पर रखे हैं उसमें से 5 दिए जलाए जाते हैं, प्रज्वलित करे जाते हैं। 1 दिया जलाया नहीं जाता, उसको ऐसे ही रखा जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से कर कर बाबा की पूजन कर कर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा थाली में रख लो। जो दिया नहीं जलाया उसको उठा के थाली में रख लो और बाबा को प्रणाम कर कर कहो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, स्वीकार करो। घर आओ, घर में जब प्रवेश करो तो घर में प्रवेश करते समय अपना जो सीधा हाथ है, राइट हैंड, वहां बैठो, घर की ओर मुख करो। बैठकर जो 6 नंबर का दिया है वहां प्रज्वलित करो, जलाओ। बाबा को प्रणाम करो, बाबा मेरी ये कामना है, मेरी इस कामना को पूरा करना। प्रणाम करो, अंदर आओ। शाम को जब भोजन करो तो जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आई हो, सबसे पहले भोजन के पहले प्रसाद का वो हिस्सा खाओ, फिर भोजन को ग्रहण करो। ऐसे 5 व्रत करो। बीच में अगर कहीं जाना पड़ जाए, कहीं शादी चले गए, कहीं ब्याह में चले गए, कहीं रजस्वला धर्म से हो गए तो छोड़ दो व्रत को, अगला व्रत करो। पर गिनती के 5 ही करना। 5वां व्रत जब पूरा हो, 108 या तो चावल के दाने या बेलपत्र या पंखड़ी कुछ भी बाबा को समर्पित करो। वही प्रसाद के 3 हिस्से, वही 6 दिए, वैसा की वैसा ही 1 श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर प्रणाम कर कर कहो, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ है, तू स्वीकार कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा को अपने मन का भाव कहकर, प्रार्थना कर कर, निवेदन कर कर अपने घर को भेजो। पशुपति नाथ का व्रत सुख देता है, करते हृदय में उतारते। कन्या को प्रकट करा आवाज देकर, माता पार्वती जी ने आवाज लगाई, कन्या को प्रकट करा। जैसे ही वो अशोक के वृक्ष से कन्या बाहर निकल कर आई, माता पार्वती के एकांत को समाप्त करने के लिए वो कन्या अशोक के वृक्ष से प्रगटी, इसलिए उसका नाम जम के बोलिए अशोक सुंदरी हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है ये अशोक सुंदरी कोई साधारण नहीं है। अशोक सुंदरी का चरित्र कोई साधारण नहीं है। अशोक सुंदरी की कथा का अगर हम स्मरण करें, कुमारी अवस्था के अंतर्गत, कुंवारी अवस्था के अंतर्गत जिस कन्या हो चाहे वर हो, अगर उसके जीवन में, अगर वो कुंवारी अवस्था में है, चाहे कन्या हो चाहे वर हो, उसके कुमारी अवस्था के अंतर्गत उसको जीवन में कुछ भी तकलीफ आए, हम तो फिर बच्चों से भी कहेंगे, ये बेटियों से, ये बेटों से जो कुंवारी अवस्था के हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ, उनसे हम ये जरूर कहेंगे कि जब भी आप शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाओ, 1 लोटा पानी चढ़ाने के लिए जाओ, तो शंकर जी को जब जल चढ़ाओ तो उससे पहले प्रयास करना कि जो शंकर जी के सामने, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, शिव जी के सामने जहां से पानी बहता है, उसके सामने बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी की जगह होती है। अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, या कोई परीक्षा निकल नहीं रही है, तो प्रयास करो
विवाह नहीं हो रहा है या कोई काम आपका अटक रहा है, तो शिव को जल चढ़ाने से पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर आप थोड़ा सा जल समर्पित करो, अपनी मनोकामना करो और शिव जी को जल चढ़ाकर फिर जाइए, बाबा आपका कार्य पूर्ण कर देगा। कुंवारी अवस्था वालों के लिए अशोक सुंदरी का स्मरण जरूरी है। जाते हो आप लोग मंदिर? घर से जल ले जाते हो कि मंदिर का जल भर कर चढ़ा देते हो? जम के तो बोलो जरा, घर से पक्का? सही है फिर तो, फिर मतलब धीरे धीरे तुम सुधर गए, ये तो पक्का हो गया। और होना चाहिए, या तो सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओ, सीधी सीधी बात हो। थोड़ा थोड़ा तो सुधरो रे, इतनी कथा हो रही है, इतनी कथा इतनी कथा इतनी कथा, जहां देखो कथा ही कथा कथा ही कथा, तो कथा में से कुछ तो ग्रहण करो, नहीं तो मालूम पड़े यहां से सुनी यहां से निकाल दी, बची कुची थी तो कपड़ा में से झटकार दी, घर पहुंचे घर वालों ने पूछा क्या लेके आई, पूरी सब्जी, ये लो तुरंत। थोड़ा सा ग्रहण करिए अपने जीवन में, थोड़ा सा उतारने का प्रयास करिए अपने जीवन में, थोड़ा सा उतारने का प्रयास। एक बात बहुत सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। कभी मौका लगे और कभी मौका लगे आपके पास में, किसी के शरीर में गांठ पड़ गई, गठान हो गई हो, शरीर के किसी भी अंग में अगर गांठ पड़ी है और उसका जांच करवाने का डॉक्टर ने बोला है और जांच करवाने के लिए आप जा रहे हैं, बेले का फल, बेलपत्री का जो फल होता है वो फल सूख गया हो, जिसको हमारे यहाँ नवरात्रि का यज्ञ होता है या शिव जी का यज्ञ होता है या अन्य यज्ञ होते हैं, तो बेल के फल की आहुति भी दी जाती है। बेले का फल जो सूख गया, सूखा हुआ फल जलाकर उसकी भस्म तैयार करना, उस भस्म को पीपल के पत्ते पर रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख लेना और पिपलेश्वर महादेव का ही नाम लेकर बाबा देवादिदेव महादेव से विनती कर कर जो रोग है और गठान कितनी है उस गठान की जांच कराने जा रहे हैं, यह भाव वर्णन कर कर उस भस्म को लेकर आ जाना शिव मंदिर पर, उसको थोड़ी सी देर रखकर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उसको लेकर आइए और उस गठान वाली जगह पर उस भस्म को लगाकर फिर आप जांच के लिए जाइए। मेरा देव अधिदेव महादेव चाहेगा तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं। धीरे 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 रोग उस गठान वाली जगह पर अगर पिपलेश्वर महादेव से भस्म भी शंकर के नाम से पिपलेश्वर महादेव के नाम से लगाई जाए तो गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाती। पिपलेश्वर कौन है? पिपलेश्वर महादेव। पिपलाद पिता के जाने के बाद, माता के जाने के बाद पीपल की कोटर के अंदर पल पोस कर बड़ा होता है और पीपल के फल खाकर बड़ा होता है। शंकर भगवान ने एक पीपल की कोटर में रखकर पिपलाद को बड़ा कर दिया था, तो पिपलाद ने शंकर भगवान का भजन कर कर शिव को प्राप्त करा। तो शंकर भगवान ने जब पिपलाद को दर्शन दिया था तो पिपलेश्वर महादेव शिव जी का नाम हुआ था। पिपलाद ने कहा था भोलेनाथ, मेरे दुख की घड़ी में आप खड़े हुए हो और मुझे सुख का भान कराया है। जब व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो और बहुत तकलीफ में हो तो मेरा पिपलेश्वर महादेव उसके हर क्षण सामने खड़ा हो, तो वो पिपलेश्वर महादेव के रूप में खड़ा हो। संग शिव महापुराण के कौमारे खंड में मिलता है। एक गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग माँ रोज एक पानी का लोटा लेकर शिव जी के मंदिर में जाती है।
एक बार उसका शरीर थोड़ा सा कष्टप्रद हो गया, उसको रोग लग गया, बुखार आ गया, बीमार हो गई। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि भगवान तुमने हमको ये दुख दे दिया, ये तकलीफ दे दी। कोई बीमारी आई और कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो भगवान को दोष ना दीजिए, बल्कि विचार करो कि हमने पूर्व में कोई ऐसा कर्म करा होगा जिस कर्म के कारणवश आज हमको ये शरीर में भोगना पड़ रहा। अब भगवान को दोष नहीं देना है। कई लोग कहते हैं कि तू तो भगवान के मंदिर जाती थी, तू तो भगवान का भजन करती थी, फिर भी भगवान ने तेरे को ये दुख दे दिया, ये तकलीफ दे दी, ये कष्ट दे दी। ना ना, कई लोगों के मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि हम मंदिर जा रहे हैं तो भगवान हमको दुख नहीं देगा, कथा में जा रहे हैं तो हमको भगवान तकलीफ नहीं देगा। नहीं बाबा, जो कर्म में लिखा हुआ है वो तो तुम्हारे सामने प्रकट जरूर होगा। बस इतना जरूर है, कथा सुनने पर, मंदिर जाने पर जो कर्म में लिखा है वो तो तुम्हारे सामने जरूर आएगा, पर कथा सुनने पर, मंदिर जाने पर, एक लोटा जल चढ़ाने पर जो दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ है तुम्हारे कर्म के अनुसार, उसको तुम्हें सहन करने का बल मिलेगा और तुम उसको दूर हटा सकते हो। वो तुम्हें बल देगा, वो तुम्हें शक्ति देगा, वो तुम्हें विश्वास देगा, वो तुम्हें भरोसा देगा। एक बूढ़ी मां बुजुर्ग थी, बीमार पड़ गई, बीमार हो गई। जिस पात्र से रोज भगवान को जल चढ़ाती थी वो पात्र 3-4 दिन से धुला नहीं था, साफ नहीं था, और उस पात्र को लेकर जैसे ही शरीर थोड़ा सा ठीक लगा, पात्र लेकर वो मंदिर चली गई। शिव जी के मंदिर में जैसे ही जल चढ़ा रही थी कि पुजारी जी ने उसको रोक लिया, महाराज जी ने उसको रोक लिया। ए बूढ़ी हो गई, तेरे में अकल नहीं है क्या? इतनी उम्र हो गई है, तेरे में विवेक नहीं है क्या? तेरी बुद्धि कहीं मारी गई है? तेरे में सूझबूझ नहीं पड़ती? कितना गंदा पात्र है, कितना गंदा बर्तन है, और उससे तू शिव जी पे जल चढ़ा रही है। बूढ़ी मां का जो पात्र था, जो बर्तन था, शिव पुराण का कुमार खंड कहता है, उस पुजारी ने उस पात्र को लेकर फेंक दिया। इतना गंदा पात्र, इतना गंदा बर्तन, और तू उसी से भगवान को नहला रही है, उसी से भगवान को जल चढ़ा रही है। पात्र लेकर बाहर फेंका। बूढ़ी मां ने पात्र उठाया, वापिस घर जाने लगी। बाबा, मेरा शरीर ठीक नहीं था, इसलिए मैंने 2-3 दिन से इस बर्तन को साफ नहीं किया था। आज भी मेरा शरीर ठीक नहीं है, पर उठकर आई हूं बाबा तेरे से मिलने के लिए, क्षमा करना। पात्र लिया, उठाया, चल दी। आंख में आंसू भरे थे उसके। शिव 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 रटती रटती चली। घर पहुंची, एक छोटा सा बच्चा दरवाजे के बाहर कीचड़ में लथपथ दिख रहा था। शरीर में बहुत सारा कीचड़ लग रहा था, बहुत सारा कीचड़ लथपथ था, बहुत तेज तेज रो रहा था। उसके नैनों से अश्रु बह रहा था। तो बूढ़ी मां ने उसको नमन कर कहा, बेटा तुम यहाँ कहाँ आ गए? तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारे पिता कहाँ है? तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम्हारी बहन कहाँ है? कोई रिश्तेदार तुम्हारा कोई है? कौन गांव के रहने वाले हो? बच्चा बस रोते जा रहा, कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। तो बूढ़ी माँ को दया आई, छोटा सा बच्चा है,
पूरा की पूरा कीचड़ में लथपथ हो रहा है, चल मैं तुझे नहला देती हूँ। और बूढ़ी माँ ने उसका हाथ पकड़ा, अंदर ले गई, बिठाया, अंदर से जल लाई और उसको स्नान कराया, उसका कीचड़ पूरा साफ करा, पूरा कीचड़ उसके तन पर से साफ कर दिया। बच्चा जो अभी रो रहा था वो उठा और बूढ़ी माँ के गले लग गया और गले लगकर जाने लगा। बूढ़ी माँ ने कहा, अभी तो मैंने पूछा था तेरी माँ कहाँ है, तेरा पिता कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरा गांव कहाँ है, तो कुछ बोला नहीं, अब कहाँ जा रहा है। इतने में वो बच्चा शिव का रूप रखकर प्रकट होकर बोला, माँ अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। मंदिर में पुजारी जल नहीं चढ़ाने दिया और मैं जानता था कि तेरे शरीर में कष्ट है। पुजारी पात्र देख रहा था, पुजारी पात्र देख रहा था और शिव जी कहते हैं मैं कभी पात्र बर्तन नहीं देखता, मैं तो केवल मन देखता हूं और तेरा हृदय देखता हूं। मुझे पात्र से मतलब नहीं है, मैं पात्र नहीं जानता कि पात्र कैसा है। मुझे पात्र से मतलब नहीं है कि पात्र कैसा है, पात्र कितना गंदा है, कि पात्र कितना साफ है, कि पात्र कैसा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे उससे मतलब नहीं है। और मुझे पात्र, मैं कभी पात्र को नहीं देखता, मैं तो केवल भाव को देखता हूं, मैं केवल शुद्ध विचारों को देखता हूं, मैं केवल शुद्ध मन को देखता हूं। यहां कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे हैं, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं। हम आपसे निवेदन करें, कितना भी गंदा ये तन हो जाए, शरीर के कपड़े कितने भी गंदे हो जाएं, चलेगा। तन कितना भी गंदा हो जाए चलेगा, चेहरा कितना भी गंदा हो जाए चलेगा, हाथ पांव कितने भी गंदे हो जाए चलेगा, पर मन गंदा नहीं चलेगा, मन साफ होना है।